जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फिजिकल की तैयारी आप सभी लोग कर रहे होगे। साथ ही में आप सभी लोग रिटेन एग्जाम की तैयारी भी करते रहिएगा। आईटीबीपी ट्रेड्समैन, किचन सर्विसेज, इन दोनों के लिए फुल मॉक टेस्ट लेकर आ चुके हैं। आज है संडे, संडे को फुल मॉक टेस्ट लाया करेंगे। अगर आप सभी का सपोर्ट बना रहा तो रेगुलर संडे को फुल मॉक टेस्ट आता रहेगा। ठीक दोस्तों, जो कि 50 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे वहाँ पर। संडे को फुल मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें एग्जाम जैसा बिल्कुल न्यू सिलेबस के आधार पर रहेगा। 2025 के आधार पर जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ठीक है, 2025 का एक्सपेक्टेड 2025 में जो एग्जाम होने वाला है आईटीबीपी किचन सर्विसेज, आईटीबीपी ट्रेडमैन, उससे संबंधित। ठीक है, उससे संबंधित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे जीके के, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की तरह, जैसे कि जीके आपकी आएगी 15 नंबर की, हिंदी मैथ आएगी आपकी 10 नंबर की, रीजनिंग आएगी 15 नंबर की, हिंदी आएगी 10 नंबर की। ठीक है, कुल 50 प्रश्न का यहाँ पर प्रश्न पत्र है ये, 50 क्वेश्चन, और 1 घंटे का टाइम आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, पिछले साल पर आधारित प्रश्न है, 100% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देख लेना आप सभी लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पूरा मॉक टेस्ट लगाइएगा और बताइएगा कितने प्रश्न कर पा रहे हो इस प्रश्न में, इस पूरे फुल मॉक टेस्ट में कितने प्रश्न आप सभी लोग कर पा रहे हो। इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर दस्तक अकेडमी सर्च कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या बनना है। पहला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। जीएस के यहाँ पर 15 प्रश्न रहने वाले हैं। विश्व सर्प दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व सर्प दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 15 जुलाई, 17 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस देश ने स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों, 2026 के अंत तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर किस देश ने स्थापित करने की घोषणा की है। कनाडा, अमेरिका, भारत, तुर्की। दोस्तों, इसका करेक्ट है सेकंड का ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, अमेरिका ने की है, याद रखेंगे। इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। इसमें से सुमेलित करना है, कौन सही सुमेलित है। तिथि और दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मई को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ABCD, इसका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ए सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, इसका ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर, 4 जुलाई, 23 जनवरी, 1 मई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, 16 सितंबर को। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे इसको भी। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वह निम्न में से किस कुल में आता है। कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, रेननकुलेसी, या फिर वर्बिनेसी। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर दोस्तों क्रूसीफेरी। ठीक है, सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वह निम्न में से किस कुल में आता है, तो वह दोस्तों क्रूसीफेरी कुल में आता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। श्रवण बेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर, या फिर माउंट आबू। इसका दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, माउंट आबू में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक, कहाँ स्थित है, माउंट आबू में। अगला प्रश्न देखिए, इसको भी सुमेलित करना है यहाँ पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ठीक दोस्तों, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म, औषधि, विज्ञान, साहित्य। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है।
बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार विधान चंद्र राय औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। और फिर इसके बाद में दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। गंधर्व पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, गंधर्व पुरस्कार। ठीक है, इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला। ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसमें से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? क्या भोपाल में स्थित है? बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारतीय मानव शास्त्र संरक्षण मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, बिल्कुल सही। ये वाला सही नहीं है। ठीक, इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कबीर पुरस्कार दिया जाता है। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है वसा, ग्लाइकोजन, रुधिर प्रोटीन या फिर पेशी प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला, ग्लाइकोजन का यूज करता है। भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले प्रयोग करता है, ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव होता है, कहाँ से होता है? जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से, थाइमस से, थायराइड से, एड्रिनल से। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, एड्रिनल से होता है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। चक्रवात जवाद ने भारत के किन राज्यों को प्रभावित किया है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों ही सही जवाब हैं, इसके याद रखेंगे। ठीक है, डी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो किस राज्य से संबंधित है? तेजपुर की लीची, तमिलनाडु, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला, असम। ठीक है, असम करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर, शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक छत्तीसगढ़ का है, याद रखेंगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा जीएस का, इसके बाद मैथ स्टार्ट होती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा, टकाकू, एंजल, तुगेला। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखेंगे। चलिए मैथ के क्वेश्चनों पे चलते हैं। इसके बाद जीएस के 15 प्रश्न हो गए, मैथ के 10 प्रश्न रहने वाले। मैथ के दोस्तों 10 प्रश्न देखिएगा ध्यान से, क्या प्रश्न बनना। पहला प्रश्न देखिएगा, एक 2 अंक की संख्या इस प्रकार की है कि उसके अंकों का गुणक 56, जब संख्या में 9 घटाया जाता है तो अंकों के स्थानों में प्रतिहार हो जाता है। संख्या क्या है दोस्तों? प्रतिहार मतलब पलट जाती हैं। ठीक है दोस्तों, 2 अंकों की संख्या है, उनके गुणक यहाँ पर कितना है, यानी कि गुणा करने पर 56 आता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन से करते हैं, 7 छंग 42 ये नहीं होगी, 56 से 30 ये नहीं होगी, 8 7 56 ये हो जाएगी, हो सकती, हो जाएगी नहीं, हो सकती है। ठीक है, इसमें 9 घटाने पर 87 संख्या, 8 7 56 आ रहा है, गुणा करने पर, घटाने पर पलट जाती है। 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा, मतलब कि 8 से 1 घट हासिल चला गया, यहाँ पर 78। तो 87 78 हो गया, 8 7 से 7 8 हो गया, पलट गई संख्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला। ठीक है, सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्न विवरण यानी डाटा का माध्य अर्थमेटिक मीन क्या होगा दोस्तों? 67, 65, 71, 57, 45। इसका माध्य पूछा है, यानी कि औसत। माध्य मतलब औसत, एवरेज। तो औसत क्या होता है? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है,
संख्याओं का योग कितना है? 5 7 5 12, 12 1 13, 13 5 18, 18 7 25 के 5 हासिल लगा 2, 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 6 30, 305 संख्याएं यानी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 2 4 1 5 5 संख्याएं, 5 से भाग दे देंगे, 5 6 30, 5 एकम 5, 61 आ जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब। ठीक है, 61 ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दे रखा है, तो डी वाला इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, ये देखिए प्रश्न क्या बना है, यदि 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x माइनस 1 बराबर 72 है, तो 2x की पावर माइनस में 3/2x है, इसका मान क्या होगा? तो x बराबर मान लेते हैं हम 2, x बराबर 2 मान लेते हैं, तो x का स्क्वायर 8 x की जगह पे 2 रख देंगे, प्लस 8 2 x की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, 8 64 प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पर 72। ठीक, 72 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 दूना 4, 4 की पावर कितना है 3/2, x की जगह पे फिर से 2 रख देंगे, यहाँ माइनस है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 की पावर माइनस का 3, 4 की पावर माइनस का 3, 4 चौको 16 चौको 64, माइनस का करने के लिए नीचे कर देंगे 1/64। ठीक है, तो ये दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये डी में दे रखा है, तो डी वाला दोस्तों इसका सही जवाब है, एकदम करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, देखिए 126 लीटर के एक मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात क्रमशः 2:5 है, कितना पानी मिलाया जाए ताकि पानी और दूध का अनुपात 2:3 हो जाए? टोटल यहाँ पर कितना दे रखा है, टोटल यहाँ पर दे रखा है आपका 126, यहाँ पर कितना है दूध पानी और दूध का अनुपात 2 और 5 है, 5 2 टोटल हो जाएगा 7, 7 एकम 7 बचा 5 7 8 56, और दूध और पानी का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात कितना है, 1 बराबर आ गया 18 के, तो वाटर और मिल्क 2:5 है, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा और 18 पंचे 90 हो जाएगा। भाई 5 2 7 है, 7 में से भाग लगाएंगे 126 से, तो कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, x पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 2:3 हो जाए। 36 त्या 108 होता है और 3x 90 दूना 180 होता है, 108 में 180 जाएगा, कितना बचेगा, 108 में 180 जाएगा, या 180 में से ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 108, जैसे इसको घटाएंगे आ जाएगा 72, 72/3, x बराबर 24 आ जाएगा इसका सही जवाब। ठीक, क्या आ जाएगा 24 दोस्तों इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, याद रखेंगे। ये देखिए दोस्तों क्या प्रश्न बनना है, 3/5 गुणा 4 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 7 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर है 2/5। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 13 2 कितना होता है 15, 5 त्या 15, 3 दूना 6, 6 आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 एकम 1 ही रहेगा, 4 त्या 12, 12/5, 5 दूना 10, 2 बचा नीचे 5, 2 सही 2/5, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दे रखा है, सी वाला इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, एक पाइप 32 मिनट में एक टैंक भर सकता है, रिसाव के कारण टैंक 48 मिनट में भरता है, रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? मान लिया एक पाइप ए है, ये 32 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी है, ये 48 मिनट में भर सकता है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 त्या 48, 2 2 कॉमन हटा दो, 32 त्या 96, 96 आ जाएगा इसका एलसीएम, 32 त्या 96, 48 दूना 96, रिसाव हो रहा है एक पाइप। ठीक है, रिसाव के कारण 48 मिनट में रिसाव कर रहा है, तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, 1 बराबर 96 ही रहेगा, 96 यानी 1 घंटा
36 मिनट। भाई 1 घंटा यानी 60 मिनट, और 60 और भाई इसमें से कितना घटा दो, सिंपल सा कितना आइए 60 मिनट और 36 सेकेंड, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 घंटा 36 मिनट इसका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 43 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी। विपरीत दिशा में जब भी हो तो चाल जुटेगी हमेशा। 43 और 57 कितना होता है, 43 और 57 110 होता है। 7 3 10 के 0 5 4 9 1 10 100 होता है। 7 3 10 के 0 5 4 9 1 10, हाँ 43 57 100 होता है। अब दूरी निकालना है तो चाल गुणा समय। चाल कितनी यहाँ पर 18 है, मीटर पर सेकंड में निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर 5/18 करेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यहाँ पर आ गई ये चाल, अब समय कितना 18 सेकेंड है, 18 से 18 कट जाएगा, 100 पंचे 500 मीटर की दूरी आ गई। एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए तो इससे घटा देंगे 0, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2, 230 आ जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए वाला। ए वाला सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग, ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए 18% की छूट के बाद एक वस्तु को 5330 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा रुपए में। तो 18% की छूट यानी कि आ जाएगा आपका 82, 82 बराबर आ जाएगा 5330। ठीक है, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 चकु 8, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 दूने 4, 1 बजे 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 41, 4 छंग 24, 4 से भाग लेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग और 4 चकु 16, 4 बार नहीं जा रहा है, 6 चौक 24, 6 बार में जा रहा है, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 246 और 6 बार में जा रहा है, 246 0 2 20, हाँ 20 बचा, हो गया 205, 4 पंचे 20, 65, 1 बराबर 65 के 65 बार में कट रहा है ये, 1 बराबर 65 तो 100 बराबर 65 100 के, 65 100 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में है, तो डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। मान लिया दो संख्याएं ए और बी के अनुपात में है, ए और बी के अनुपात में है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5 है। 4 की वृद्धि की जाती है प्रत्येक में, 4 की वृद्धि की जाती है प्रत्येक में, उनका अनुपात 5:6 बन जाता है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 चौक 24 और 5 चौक 25, डिफरेंट आ जाएगा 1 का। यहाँ पर 6 चौक 24 और 5 चौकू 20, 24 और 20 का डिफरेंट आ जाएगा 4, 1 बराबर 4 के है, तो ये दोनों संख्याओं का योग 5 4 9, 9 9 चौक 36 आ जाएगा, योग 36, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी वाला सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 7 वर्ष में दोगुनी हो जा रही है, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुनी को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, पावर में ही इसका गुणा कर देते हैं, 7 त्रिका 21, 21 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, याद रखेंगे। 21 वर्ष ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 10 प्रश्न। इसके बाद में हम रीजनिंग के प्रश्न करते हैं, जो कि 15 प्रश्न, हाँ 15 प्रश्न रहने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या बनना है, जब समस्या आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाता है, दाईं ओर मतलब इस साइड, ठीक है दोस्तों, दर्पण रखा जाता है तो निम्नलिखित विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति दी कि समस्या आकृति के सटीक दर्पण छवि है। तो ये पलट जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, ये एरो है, ये एरो इस साइड आ जाएगा, ये एरो इस साइड रहेगा, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऊपर वाला इन दोनों में है। अब इस
सर को देखो, SIR बिल्कुल सेम टू सेम दे रखा है, ये नहीं हो जाएगा, पलटेगा RIS आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, पूछा गया आप सभी से। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइएगा आप लोग। यहाँ पर दोस्तों हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। 3, 14, या तो ऐसे क्वेश्चन को या तो रो से करते हैं तो कॉलम से करते हैं। याद रखिएगा किस तरीके से करना होगा। 14 3 कितना होता है, 17 दूनी 34। 14 3 17 होता है, 14 3 को जोड़ देंगे 17, गुणा कर देंगे 17 दूनी 34। 18 13 को जोड़ेंगे 18 3 21 10 31, 31 दूना 62 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 49 दूना 98 होता है, इसे 2 से भाग लगा दो, सबसे पहले 49 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा 49। 49 बनाने के लिए 27 में क्या जोड़ेंगे, 22 जोड़ेंगे। 22 और 27 कितना होता है, 49। देखिए 27 और 22 दोनों को जोड़ देंगे, 49 हो जाएगा। 49 दूना 98। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए 9 को क्या लिखा गया है, 102। 11 को 146 लिखा गया, 13 को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर बताइए आप लोग। तो यहाँ पर 9 9 81 हो गया होता है। 81 में दोस्तों कितना जोड़ेंगे कि 102 हो जाए। 81 में कितना जोड़े कि 102 हो जाए, 21 जोड़ देंगे। 1 1 2 8 2 10, 102 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 11 11 में 121 होता है, क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर 21 जुड़ा है, यहाँ पर 25 जुड़ रहा है। 5 4 9 2 2 4, नहीं 5 1 6 2 2 4 146। उसी प्रकार 13 13 में 169 होता है, क्या जोड़ेंगे, 21 जुड़ा, 25 जुड़ा, 21 4 25, 25 4 29, 29 जुड़ जाएगा। 9 9 18 के 8, 6 2 8 1 9, 198। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या प्रश्न क्या बना है यहाँ पर। कुछ दिल्ली वासी सिंगापुरी हैं, कुछ दिल्ली वासी सिंगापुरी हैं, कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है। तो निष्कर्ष क्या बना है, कुछ अमेरिकी सिंगापुरी हैं, कुछ अमेरिकी सिंगापुरी हैं। कहाँ है तो नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। सभी सिंगापुरी दिल्लीवासी, सभी सिंगापुरी दिल्लीवासी, ये भी गलत हो गया दोस्तों। ना तो एक ना तो दो, इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए क्या प्रश्न बनना है। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बताइएगा। यहाँ पर के जे एल आई प्रश्नवाचक एच, तो के एल एल एम एम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एच आई आई जे, एक एक बढ़ रहा है, एक डिफरेंट करके, के से एल, एल से एम, एक एक बढ़ा है। तो यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई और ए बी सी डी ई एफ और जी पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर है जी, और बी के बाईं ओर है, बी के बाईं ओर है जी, बी के बाईं ओर है जी, सी के दाईं ओर है ए, सी के दाईं ओर है ए, और ए और डी के बीच एक लोग है। ए और डी के बीच, ए और डी के बीच एक लोग है, और सी के दाएं है ए, सी के दाएं है ए। ठीक, 3 3 6, अभी एक लोग और बचा है। बी ई के बीच 2 लोग हैं, बी ई, यहाँ पर ई कर देंगे, बी ई के बीच 2 लोग हैं। डी और एफ के बीच 2 लोग हैं, डी और एफ के बीच भी 2 लोग हैं। ठीक, बिल्कुल मध्य में कौन है, 3 लोग इधर हो गए, 3 लोग इधर हो गए, बिल्कुल मध्य में आपका डी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है ना, सी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, देखिए क्या प्रश्न बना है। ए बी सी डी ई 5 पुस्तकें हैं, डी के ऊपर है सी, डी के ऊपर है सी, इधर ऊपर है, इधर नीचे बनाया मैंने। ठीक है, डी के ऊपर है सी, डी के नीचे ई, डी के नीचे है, डी के नीचे है ई, ए के ऊपर है डी,
ए के ऊपर है डी, ए के ऊपर आ जाएगा डी, ई के नीचे है बी, ई के नीचे है बी, ई के ऊपर है ए, ई के ऊपर है ए, ठीक। सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। कौन है? बी। ऑप्शन नंबर जो कि बी में ही दे रखा है, बी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, रक्त संबंध का प्रश्न है। मैरी का भाई है पीटर, मैरी का भाई कौन है? मैरी का भाई है पीटर, ठीक, जो कि जॉन की बहन है, जॉन की बहन है मैरी। यदि जेसिका का विवाह डोनाल्ड के इकलौते बेटे से हुआ है, जेसिका का विवाह जो कि जॉन का पिता है, जॉन का पिता है, डोनाल्ड का इकलौता बेटा, इसका विवाह जेसिका से हुआ है, जो कि डोनाल्ड का पिता है, डोनाल्ड का पिता है, मतलब कि जॉन का पिता है, डोनाल्ड का बेटा, ठीक, डोनाल्ड का बेटा, जॉन का पिता है। जो जेसिका का मैरी के पिता से क्या संबंध है? तो जेसिका का मैरी के पिता, मैरी के पिता, भाई इसका भाई तो इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा। मैरी के पिता से क्या संबंध है? मैरी के पिता से क्या संबंध है? जेसिका का पत्नी है ये, पत्नी है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, सभी खच्चर घोड़े हैं, सभी खच्चर क्या है? घोड़े हैं, कोई भी गाय घोड़ा नहीं। गाय घोड़ा नहीं है, ठीक। कुछ गाय खच्चर हैं, कुछ गाय खच्चर हैं, गलत। कुछ घोड़े खच्चर हैं, कुछ घोड़े खच्चर हैं, सही। कोई भी खच्चर गाय नहीं, कोई भी खच्चर गाय नहीं, ये भी सही। दूसरा तीसरा सही है, इसको दूसरा और तीसरा सही है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या सही है? दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, सी वाला दोस्तों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। यस, 19 होता है, 2 बढ़ गया 19, 2 21 हो गया। उसी प्रकार यम 13 होता है, 2 बढ़ जाएगा 15 हो जाएगा। यह एक होता है, एक 3 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 4। उसी प्रकार एक होता है, 3 बढ़ जाएगा हो जाएगा 4, 15 4। फिर क्या आई 9 होता है, 5 बढ़ जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। 18 होता है आर, आर कितना होता है? आर 18 होता है। 9 5 14, 18 5 23, ठीक। 15 4 23, 15 4 23, 15 4 23 सभी में। फिर उसके बाद में यल 12 होता है, कितना हो गया है? 12 7 19, 7 बढ़ गया है। इसके बाद बी 2 होता है, 7 बढ़ा देंगे 9 हो जाएगा। ओ कितना होता है? 15 होता है, हो कितना गया? 15 5 5 11 बढ़ गया। उसी प्रकार 12 में 11 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। अब इसके अंदर आर 18 होता है, 18 12 1 13, 13 जोड़ गया, 11 2 13, उसी प्रकार 13 यहाँ पर जोड़ देंगे, ई 5, 13 5 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 4 23 9 23 18, 15 4 23 9 23 18। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी में दे रखा है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। ये जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को ही देना है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, आकृति वाला प्रश्न है। आकृति वाले प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? त्रिभुजों कैसे गिनती है, गिनती कर लो। सबसे पहले 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, टोटल जोड़ लो, 10 हो गए इसमें, 10 हो जाएंगे इसमें, 10 10 20, 20 त्रिभुज है यहाँ पर, याद रखेंगे। कितने त्रिभुज हैं? 20 त्रिभुज हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कथन निष्कर्ष का ही प्रश्न है। सभी तोते कौवे, सभी तोते कौवे हैं,
सभी कौवे रॉबिन हैं। सभी कौवे रॉबिन हैं। सभी रॉबिन हंस हैं। सभी रॉबिन हंस हैं। सभी तोते हंस हैं। सभी तोते हंस हैं। पहला तो सही हो गया। सभी हंस कौवे हैं। सभी हंस कौवे हैं, गलत हो जाएगा दूसरा। सभी रॉबिन तोते हैं। सभी रॉबिन तोते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सभी कौवे हंस हैं। सभी कौवे हंस हैं, ये भी सही हो जाएगा। पहला और चौथा इसका सही जवाब है। ठीक है, क्या सही है? पहला और चौथा। पहला और चौथा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का तार्किक अनुक्रम होगा? पौधा, बीज, अंकुर, छोटा पौधा, पेड़। सबसे पहले क्या आ जाएगा? बीज आ जाएगा। सबसे पहले 2 नंबर आ जाएगा बीज। बीज क्या करता है? अंकुरित होता है, 3 आ जाएगा। अंकुर के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिर क्या बन जाएगा? वो छोटा पौधा बन जाएगा, 5। छोटा पौधा के बाद पौधा बनेगा 1, फिर पेड़ बन जाएगा 4। 23 51 4, 23 51 4। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दे रखा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आज का लास्ट प्रश्न है यहाँ पर रीजनिंग का। इसके बाद हिंदी के प्रश्न चलने वाले हैं जो कि 10 है। दी गई सीट को घन बनाने के लिए मोड़ने पर आर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? आर के विपरीत, देखिए डी का विपरीत है बी, जे का विपरीत है एम, तो आर का बचेगा ए। तो आर का विपरीत पूछा है तो ए हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है ना, समझ गए ना? चलिए हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। 10 प्रश्न है हिंदी के, देखिएगा। हिंदी का प्रश्न देखिएगा, अधिष्ठाता में उपसर्ग पूछा गया। अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है बताइए आप लोग? अधिष्ठ गलत, अध गलत, अधे गलत, अधि, अधि उपसर्ग, अधि प्लस ठाता। ठीक है, याद रखेंगे। इसका ए वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, मौके की तलाश में रहने, मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? टस से मस ना होना, टोह में रहना, प्राण पखेरु उड़ जाना, पानी उतरना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, टोह में रहना होता है। मौके की तलाश में रहना मतलब टोह में रहना। अगला प्रश्न देखिएगा, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है दोस्तों? आलस्य शब्द का विशेषण पूछा गया आप सभी से। आलस, अलस, आलसीपन, आलसी, आलसी व्यक्ति। व्यक्ति कैसा? आलसी। आलसी की विशेषता, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कैसी? आलसी है वो। ठीक है, तो आलस्य का विशेषण है आलसी। अगला प्रश्न देखिएगा, शुद्ध वाक्य बताना है इसमें से। सीता की चरित्र अच्छा है, गलत। सीता का चरित्र अच्छी, गलत। सीता का चरित्र अच्छा है, सही। सीता के चरित्र अच्छा है, गलत, अच्छे हैं, गलत। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश, अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा बताइएगा आप लोग? अज्ञेय, जिसे देखा ना जा सके, गलत। जिसे सुना ना जा सके, गलत। जिसे रोका ना जा सके, गलत। जिसे जाना ना जा सके, यही इसका करेक्ट आंसर है। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय इसे बोलते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस प्रकार का वाक्य है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। कि, जो, जब, तब, क्योंकि, तथापि, यद्यपि, ये सभी मिश्र वाक्य के एक तरीके के संकेत होते हैं, याद रखिएगा। इसका बी सही जवाब हो जाएगा। तथा, और, किंतु, परंतु, ये सभी संयुक्त वाक्य के होते हैं, याद रखिएगा। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में प्रयोग हुआ है, क्या प्रयोग हुआ है दोस्तों? मरम वचन जब सीता बोला, तो दोस्तों इसमें क्या है? कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य, गलत वाक्य या फिर भाववाच्य? क्या है इसमें? मरम वचन जब सीता बोला, इस पंक्ति में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ क्रिया दोस्तों, क्रिया वचन है, कर्म के अनुसार हुई है। ठीक दोस्तों, कर्म के अनुसार हुई है। क्रिया वचन जो है कर्म के अनुसार, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है, याद रखेंगे, ए करेक्ट है। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थिक रूप क्या है दोस्तों? मत्सर, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या। मत्सर का दोस्तों यहाँ पर अनेकार्थी पूछा गया है। मत्सर का अनेकार्थी होता है द्वेष। ठीक, क्या होता है? द्वेष होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का
लोकोक्ति का सही अर्थ है। आग लगने पर कुआं खोदना, आग के अंधे नाम नयन सुख, उंगली उठाना कोल्हू का बैल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंख का अंधा नाम नयन सुख। गुणों के विपरीत नाम है इसका, है ठीक, याद रखेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द देशज है। 10 प्रश्न हो गए यहाँ पर हिंदी के। अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। लोटा दोस्तों देशज शब्द, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।